हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। कैसे हो सभी? वेलकम बैक वंस अगेन ऑन ड्यूको एकेडमी। तो आइए आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3 क्लास 8 प्रखर वर्कबुक जो न्यू जारी की है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर अब तक हम जो सीख चुके हैं वो वर्कशीट क्या क्या कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं 21 तक। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर पूरी कंप्लीट वर्कबुक है वो सॉल्व करवा रखी है, आराम से इजी से आप देख सकते हैं। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपकी कोई बात मुझसे करना चाहते हैं तो प्रत्येक कमेंट में पढ़ता हूँ, आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपकी कोई भी बात हो, क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई बातचीत करना चाहते हैं तो मैं आपका ईच एंड एवरी कमेंट रीड करता हूँ और अकॉर्डिंग टू द कमेंट में रेस्पॉन्स भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, व्हेन द क्लास फिनिश्ड, जब क्लास फिनिश हो गई है। तो यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड एंड टिक, टिक करना है किसको, करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें प्रीपोजिशन ढूंढना है और उसको टिक करना है। तो ये दे रखा है व्हेन द क्लास फिनिश, जब क्लास फिनिश हो गई। आई ओपनड द डोर, मैंने ओपन किया डोर, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो रूम से बाहर, तो रूम से बाहर, तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ। तो इस प्रकार आउट ऑफ है आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट प्रोनाउन। तो सही प्रोनाउन है उसको आपको टिक करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो कविता इज कमिंग हियर, कविता यहाँ आ रही है। तो कविता विल रीच इन 15 मिनट्स, तो वह 15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो कौन पहुंचेगी, सी। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या, सी। आगे देखिए, विच प्रीफिक्स विल बी एडेड विद द मूव। तो मूव में कौन सा प्रीफिक्स जोड़ा जा सकता है, तो मूव में जोड़ा जा सकता है क्या, रिमूव। रिमूव मतलब हटाना। आगे है ये क्लू, तो क्लू में कौन सा सफिक्स जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पर हो जा सकता है CLUE क्लू, और LESS क्लूलेस। ठीक है, नेक्स्ट तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमें। भाई आराम से आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, रोक के। नेक्स्ट है, आगे दे रखा है क्या, हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो। राइट नेम, राइट नेम्स, और राइट है करने हैं नेम्स एज मेनी नाउन्स एज पॉसिबल द गिवन इमेज। तो इस इमेज में, जितनी इमेज में से जितनी नाउन आप ढूंढ सको उतनी आपको यहाँ पर लिखनी। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि नाउन क्या होती है, नेमिंग वर्ड इज नाउन, जिसका नाम है वही नाउन है। तो आपको किस किस का नाम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो ये तो सब का ही नाम दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रही है यहाँ इस पिक्चर में वो सभी नाउन है। किन्हीं 6 का नाम लिखना है। जैसे आपको यहाँ ये दिखाई दी, पहली क्या होगा, क्लॉक। तो आप लिख लीजिए CLOCK क्लॉक। इसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रही है क्या, ये गर्ल। तो यहाँ लिख दीजिए GIRL। यहाँ दिखाई दे रही है आपको क्या, ट्रेन। तो यहाँ लिख दीजिए TRAIN ट्रेन। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको बैग, तो यहाँ लिख दीजिए क्या, BAG बैग। इसके अलावा आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है, बेंच। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रही है क्या, बेंच। तो आप यहाँ लिख दीजिए BENCH बेंच। इसके अलावा यहाँ और आपको क्या दिखाई दे रही है, देखो यहाँ स्टॉल दिखाई दे रही है, फूड की स्टॉल है। तो यहाँ लिख दीजिए STALL स्टॉल। इसके अलावा आपको और क्या दिखाई दे रहे हैं, भाई यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए आपको एक पोल। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए POLE पोल। और बताइए और क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रही है क्या, एक मैन और वीमन, मतलब बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप लिख लीजिए PEOPLE पीपल, पीपल मीन्स लोग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नाउन से लिखना है। आगे क्या कह रहा है, आगे के सेंटेंस में, राइट 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन द गिवन इमेज। तो इस इमेज के बारे में आपको क्या लिखने हैं, 4 सेंटेंस लिखने हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एन स्पेक्टेकल्स। क्या है ये, स्पेक्टेकल्स। तो इसको स्पेक्टेकल्स को आजकल क्या, स्पेक्टेकल्स है ना, पुराना शब्द हो गया है। आजकल लोग स्पेक्टेकल्स नहीं कहते, क्या कहते हैं, आई ग्लासेस। ठीक है, तो दिस इज ब्लू, ये ब्लू है। एंड पीपल यूज आई ग्लासेस बिकॉज देयर आईज इज, देयर साइट इज क्लाउड। तो उनकी जो साइट है वो खराब हो गई, तो इस तरीके से चीजें लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, दिस इज, दिस इज, दिस इज की जगह आप सही लिखिए है ना, इसमें ग्रामेटिकली एरर आ जाएगी। तो आप लिखिए सबसे पहले इसमें, दीज, दीज आर स्पेक्टेकल्स। तो ये क्या है, स्पेक्टेकल्स है। तो नाउ
आजकल, नाउ, अब, आई ग्लासेज, आई GLASSES, आई ग्लासेज वर्ड इज यूज्ड फॉर इट। तो इसके लिए आई ग्लासेस वर्ड का उपयोग भी किया जाता है। तो ये किस कलर की है? दिस इज ब्लू। तो ये ब्लू कलर की है, तो आप यहाँ दिस इज ब्लू लिख देंगे। एक लाइन और लिख दीजिए। तो पीपल यूज इट बिकॉज, लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि, क्योंकि उनकी आईज आईज आर फ्लॉड, FLAWED। तो मतलब उनकी आंखें हैं वो खराब हो जाती है, इसलिए वो चश्मा पहनते हैं। आगे दे रखा है क्या? यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द सेंटेंस ऑफ योर ओवन। तो अपने आप ये आपको इन सेंटेंस का, इसमें सेंटेंस का यूज करना है। तो व्हाइट लिख देंगे हम। तो हम लिख देंगे CHALK, चौक इज व्हाइट। कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाइट शब्द आना चाहिए और कुछ नहीं है। आपने लिख दीजिए माई टीथ आर व्हाइट, कुछ भी लिख सकते, मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, स्वीट्स आर वाइट, कुछ भी लिख दीजिए अपने अनुसार। असेंबली, तो वी स्टैंड इन प्रेयर असेंबली, हाँ, हम प्रेयर असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है। तो वी स्टैंड इन प्रेयर असेंबली, तो इसको आराम से लिख लीजिए, वी स्टैंड इन प्रेयर असेंबली, ASSEMBLY। साइंस, तो हम लिखेंगे साइंस के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। साइंस, SCIENCE, साइंस इज वेरी यूजफुल, साइंस हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए साइंस बहुत उपयोगी है। आगे हम मान लो हम हॉल है, तो हॉल में ही खड़े हैं, तो लिख सकते हैं दिस इज ए हॉल, यह एक हॉल है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपकी जो वर्कशीट है फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 3 है वो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।